भगवान गौतम बुद्ध और एक दुखी व्यक्ति की कहानी। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध के प्रवचनों और उनकी करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए आते और उनसे जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछते। बुद्ध सबके प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता और प्रेम पूर्वक देते। उसी गांव में एक अत्यंत दुखी व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन दुखों से भरा हुआ था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो गया था और उसके बाद उसका व्यापार भी डूब गया। वह अकेला पड़ गया और जीवन के प्रति उसकी आस खत्म हो चुकी थी। हर दिन वह अपने जीवन को कोसता और खुद को किस्मत का मारा समझता। रामू ने गांव वालों से सुना कि गौतम बुद्ध यहां आए हैं। उसने सोचा, क्यों न मैं उनसे जाकर पूछूं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। शायद वे मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकें। बुद्ध से मुलाकात। रामू ने अगले दिन सुबह गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास गया और उनके चरणों में झुककर बैठ गया। बुद्ध ने उसे शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? क्या बात है? रामू ने अपनी सारी व्यथा बुद्ध के सामने रख दी। उसने कहा, हे भगवान, मैं जीवन से थक गया हूं। मेरी पत्नी चली गई, मेरा व्यापार खत्म हो गया और अब मेरे पास न कोई सहारा है, न ही कोई उद्देश्य। कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है और क्या मैं कभी सुखी हो पाऊंगा? बुद्ध ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, सबसे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके जीवन में कोई दुख न हो? रामू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं प्रभु, दुख तो हर किसी के जीवन में है, लेकिन मेरे दुख तो बहुत भारी हैं। मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे ध्यान कर रहे हों। फिर उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक काम देता हूं। क्या तुम इसे कर सकोगे? रामू ने उत्सुकता से कहा, हे भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर की तलाश करो जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। जब तुम ऐसा घर ढूंढ लो तो वहां से एक सरसों का दाना लेकर आ। मैं उस दाने से तुम्हारे दुख का समाधान करूंगा। रामू को यह सुनकर थोड़ी आशा जगी। उसने सोचा, अगर ऐसा कोई घर मिल जाए तो शायद मुझे भी शांति मिल जाए। रामू तुरंत गांव के पहले घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। एक महिला ने दरवाजा खोला। रामू ने उससे पूछा, बहन, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? महिला ने दुखी स्वर में कहा, भाई, हमारे घर में भी बहुत दुख हैं। कुछ समय पहले मेरे बेटे का निधन हो गया था। रामू ने क्षमा मांगी और आगे बढ़ गया। वह दूसरे घर गया और वही प्रश्न पूछा। उस घर के मालिक ने बताया कि कुछ महीनों पहले उनकी फसल बर्बाद हो गई थी और उनके परिवार को भूखों मरने की नौबत आ गई थी। इस प्रकार रामू एक एक घर जाकर पूछता रहा, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हुआ हो। हर कोई अपने अपने दुख की कहानी सुनाता और रामू को यह एहसास होने लगा कि दुख केवल उसी के जीवन में नहीं है, बल्कि यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। दिन भर की खोज के बाद रामू थककर बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर अब वैसा दुख नहीं था जैसा सुबह था। उसने कहा, हे भगवान, मैंने पूरे गांव में खोज की, लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हुआ हो। हर किसी के पास अपनी कहानी है और हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी कष्ट से गुजरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। दुख जीवन का अभिन्न अंग है। इसे कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन सुख और दुख का असली कारण हमारा दृष्टिकोण है।
जब तुम यह समझ जाते हो कि दुख सबके जीवन में है, तो तुम अपने दुख को एक नई दृष्टि से देख सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, दुख का समाधान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हो और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने लगते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। मन की शांति बाहरी वस्तुओं या घटनाओं से नहीं मिलती, बल्कि भीतर से आती है। ध्यान करो, करुणा से भरा जीवन जियो और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा। रामू ने बुद्ध के वचनों को ध्यानपूर्वक सुना। उस दिन से उसने अपने दृष्टिकोण को बदलने का निश्चय किया। उसने यह समझ लिया कि दुख से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना और उससे सीखना ही सच्चा समाधान है। रामू ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और अपने जीवन को दूसरों की सहायता में लगा दिया। धीरे धीरे उसके मन का बोझ कम होने लगा और उसे भीतर से सच्चा सुख मिलने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख सभी के लिए सामान्य है, लेकिन जब हम अपने दुख को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यही भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग है। रामू ने बुद्ध के उपदेशों को समझ तो लिया था, लेकिन उसने सोचा, क्या सिर्फ यह समझ लेना काफी है? मेरे जीवन में तो अभी भी समस्याएं हैं। मैंने अपने दुखों को स्वीकार कर लिया, लेकिन समाधान कैसे मिलेगा? अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि इस दुख से ऊपर कैसे उठूं? क्या मैं अपने जीवन में कभी पूर्ण शांति और आनंद प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने रामू की जिज्ञासा देखकर कहा, वत्स, यह समझना महत्वपूर्ण है कि दुखों से ऊपर उठने का मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए तुम्हें जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझना होगा। यही वह मार्ग है जो तुम्हें दुखों से मुक्ति और आनंद की ओर ले जाएगा। रामू ने जिज्ञासा से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे इन आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताइए। में दुख अनिवार्य है। जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा और इच्छाओं की पूर्ति न होना, ये सभी दुख हैं। दुख का कारण समुदय, सभी दुखों का कारण हमारी तृष्णा, इच्छा और मोह है। हम वस्त्र, संपत्ति और संबंधों से बंधे रहते हैं और इन्हीं से दुख उत्पन्न होता है। दुख का निवारण, निरोध, जब हम अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ देते हैं तो दुख समाप्त हो सकता है। इसे निर्वाण कहते हैं। यह पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था है। दुख से मुक्ति का मार्ग, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करते हुए कहा, और संसार को सही दृष्टिकोण से देखना, सत्य और करुणा को समझना, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, गलत इच्छाओं और बुरे विचारों को त्याग कर शुद्ध मन से जीवन जीना, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सत्य बोलना, कठोर और कटु वचन से बचना, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, दूसरों को कष्ट न देना और सदाचारी जीवन जीना, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा कार्य करना जिससे किसी का अहित न हो, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक रहना, सम्यक ध्यान, राइट कंसंट्रेशन, मन को स्थिर और शांत करने के लिए ध्यान करना। रामू की नई यात्रा। बुद्ध के उपदेशों ने रामू के मन को गहराई से प्रभावित किया। उसने निश्चय किया कि अब वह अष्टांगिक मार्ग पर चलेगा। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपनी तृष्णाओं पर काबू पाने का प्रयास किया। वह अपने जीवन के हर पहलू में करुणा और सत्य को स्थान देने लगा। रामू ने महसूस किया कि केवल अपने दुख पर ध्यान देने से मुक्ति संभव नहीं है।
उसने गांव में जाकर उन लोगों की सहायता करना शुरू किया जो उससे भी अधिक दुखी थे। वह गरीबों को भोजन देता, बीमारों की सेवा करता और निराश लोगों को सांत्वना देता। धीरे धीरे वह समझने लगा कि दूसरों की मदद करने से उसके दिल को सच्चा सुकून मिलता है। समय के साथ रामू ने अपने दुखों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। वह अब अपने दुखों को अपनी कहानी का हिस्सा मानता था, लेकिन उन पर रोने या पछताने के बजाय उसने उन्हें अपने आत्मविकास का माध्यम बना लिया। उसने बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए अपने मन को शांत और स्थिर कर लिया। एक दिन रामू बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैंने अब अपने दुखों से परे जाना सीख लिया है। आपके अष्टांगिक मार्ग ने मुझे आत्मज्ञान और शांति की ओर अग्रसर किया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी साधना और सेवा ने तुम्हें सही मार्ग पर ला दिया है। सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही है। अब इसे स्थिर बनाए रखो और अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों से भागना समाधान नहीं है। दुखों को स्वीकार करना, उनके कारणों को समझना और सही मार्ग पर चलकर उन्हें दूर करना ही सच्चा समाधान है। गौतम बुद्ध का मार्ग न केवल आत्मिक शांति का मार्ग है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि अपने जीवन को दूसरों की सेवा और करुणा के माध्यम से सार्थक बनाया जा सकता है। रामू की कहानी इस बात का उदाहरण है कि यदि हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण और सही साधना अपनाएं, तो दुखों से मुक्त होकर शांति और आनंद की प्राप्ति संभव है।